ओम श्री परमात्मने नमः। नमो नमः। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, सह आचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान। आज हम अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के अंतर्गत षष्ठ अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का नाम अन्न स्वरूप विज्ञानीय अध्याय है। इस अध्याय में पूर्व के पंचम अध्याय, जिसमें तोय वर्ग, विभिन्न प्रकार के जलों के भेद गुण, उसके बाद दुग्ध आदि वर्ग, इसके बाद मधु वर्ग, तैल वर्ग, मध्य वर्ग, मूत्र वर्ग, इन विभिन्न प्रकार के द्रव्यों का वर्णन हुआ। उसके बाद में अब इस अध्याय में अन्न द्रव्यों के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के अन्न, उनके भेद, उनके गुण इस अध्याय में बताए जाएंगे। महर्षि वाग्भट ने समस्त अन्न पदार्थों को 7 वर्गों में विभक्त किया है, जिसमें पहला है शुक धान्य। शुक धान्य उसे कहते हैं जिसमें शुक अर्थात कांटा या बाल रहता है, पकते समय जो बाल में लगते हैं, जैसे गेहूँ, जौ, धान आदि। यानी शुक का अर्थ है नुकीले अग्रभाग वाला धान्य। दूसरा है शिंबी धान्य, जो कि फली में से निकलते हैं। 2 दल युक्त ये अन्न होते हैं, जैसे चना, उड़द, कुलथी, सेम आदि। तीसरा है पक्वान्न वर्ग, चौथा मांस वर्ग, पांचवा शाक वर्ग और छठा औषध वर्ग तथा 7वां फल वर्ग। तो इस प्रकार से वाग्भट ने समस्त अन्न पदार्थों को 7 भागों में विभक्त किया है। अब प्रश्न है कि अन्न किसे कहते हैं? तो अन्न की निरुक्ति है अद्यते इति तः। अन्नम भक्ते या भुक्ते स्यात्। अन्न का अर्थ है अन्नम भक्ते। अन्न क्या है? भात। भुक्ते च, और जिसे हम खाते हैं। अन्नम भक्ते च भुक्ते स्यात्, कि अन्न या अन्न का अर्थ है भात या भुक्ते खाया हुआ पदार्थ। भात कहने से तो संकीर्णता का बोध होता है, लेकिन भुक्त शब्द का अर्थ विस्तृत है। खाया हुआ, आहार के रूप में उपयोग में आने वाला चावल, दाल, सब्जी, रोटी आदि। इसलिए भुक्त शब्द अधिक उपयुक्त है। यह अन्न स्थावर जंगम भेद से 2 प्रकार का होता है। गेहूँ, चावल आदि स्थावर है
और मांस आदि जांगम यानी जंगम प्राणियों से प्राप्त होने वाला है। ये जो गेहूं, चावल इत्यादि स्थावर धान्य है, वह भी रबी और खरीफ भेद से 2 प्रकार का है। लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से इसका 2 प्रकार से अन्य वर्गीकरण प्राप्त होता है। वह है शुक धान्य यानी नुकीले अग्रभाग वाला धान्य, जैसे गेहूं, जौ, धान आदि। दूसरा शिम्बी या शमी धान्य, जो फली में लगता है, 2 दल युक्त होता है, जैसे चना, उड़द, सेम आदि। तो अथातो अन्न स्वरूप विज्ञानीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति स्माहुर आत्रेयादयो महर्षयः, कि अब इसके आगे हम अन्न स्वरूप विज्ञानीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे। व्याख्यास्यामः इति स्म आहु, इस प्रकार से कहा है आत्रेय आदयो महर्षयः, आत्रेय आदि महर्षियों ने। अथ शुकधान्य वर्गः, अब हम शुक धान्य वर्ग का वर्णन करेंगे। अब देखिए चावल के भेद कौन कौन से हैं। रक्तो महान सकलमस्तूर्णकः शकुनारितः, सारे मुखो दीर्घशुको रौद्रशुकः सुगन्धिकः, पुण्ड्रः पाण्डुः पुण्डरीकः प्रमोदो घोरसारविसारिवौ, काञ्चनो महिषः शुको दूषकः कुसुमाण्डकः, लाङ्गलालोहवाल्लाख्या कर्दमः शीतभीरुकाः, पतंगास्तपनीयाश्च ये चान्ये शालयः शुभा। अब देखिए जो चावल के भेद हैं, चावल की जो जातियां हैं, वो इस प्रकार से है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि चावल के कौन कौन से भेद हैं, उनका नाम लिखिए, या जो चावल की जातियां हैं उनमें से किन्हीं 5 जातियों के नाम लिखें। तो देखिए पहला है रक्तो, लाल शाली। महान, महाशाली। सकलमः, कलम। तूर्णकः, तूर्णक। शकुनारितः, शकुनारितशाली। सारामुखो, सारामुख। दीर्घशुको, दीर्घशुक। रौद्रशुकः, रौद्रशुक। सुगन्धिकः, सुगन्धिक। पुण्ड्रः, पुण्ड्र। पाण्डुः, पाण्डु। पुण्डरीकः, पुण्डरीकः। प्रमोदो, प्रमोद। गौर सारिवौ, गौर सारिवौ। गौर और सारिव। कांचनो, कांचन। महिषः, महिष। शुको, शुक। दूषकः, दूषक। कुसुमाण्डकः, कुसुमाण्डक। लांगला, लांगल।
लोहवालाख्याः, लोहवाल नाम का। कर्दमः, कर्दम। शीतभीरुकाः, शीतभीरुकशाली। पतंगाः, पतंग। तपनीयाश्च, तपनीय। ये चान्ये शालयः शुभाः, और जो अन्य उत्तम जाति के जो शाली हैं, या ये सब शाली उत्तम कोटि के हैं। कौन कौन से शाली जो चावल हैं वो उत्तम कोटि के हैं, उनके नाम इस प्रकार से है। रक्तः, लाल। महान, महाशाली। सक्कलक, सकलमः, कलमशाली। तूर्णकः, तूर्णकशाली। शकुनारितः, शकुनारितशाली। सारामुखशाली। दीर्घशुकः, दीर्घशुकशाली। रौद्रशुकः, जो लोद का एक फूल होता है उसके रंग का शुक चावल। सुगंधिकः, सुगंधक यानी बासमती चावल। पुंड्रः, पुंड्रशाली। पांडुकः, पांडु चावल। पुंडरीकः, प्रमोद। गौर, शारीव। कांचन, महिष। शुकशाली। दूषक, कुसुमांडक। लांगल, लोहवाल। कर्दम, शीतभीरुक। पतंग, तपनीयः। ये चान्य शालयः, और इनके अतिरिक्त और भी जो शाली जातियों के चावल हैं वे शुभाः, वे सब शाली उत्तम कोटि के होते हैं। अब ये जो शाली चावल हैं ये किस तरह के इनके गुण हैं? स्वादु पाक रसः स्निग्धा वृष्या बद्धाल्पवर्चसः। कषायानुरसः पथ्या लघवो मूत्रलाहिमा। स्वादु पाक रसः, ये विपाक और रस में स्वादु मधुर होते हैं। ये सभी चावल विपाक और रस में मधुर होते हैं। स्निग्धा, स्निग्ध होते हैं। वृष्य और वीर्यवर्धक होते हैं। बद्धा, और इनको खाने से बंधा हुआ मल बनता है या मल को बांधने वाले होते हैं। अल्पवर्चसः, और ये मल को कम करने वाले होते हैं। मल को बद्धा अल्पवर्चसः, ये मल को बांधने और कम करने वाले होते हैं। कषायानुरसः, इनमें कषाय अनुरस होता है। पथ्या, और ये पथ्य होते हैं। लघवो, हल्के होते हैं। मूत्रला, मूत्रकारक होते हैं। हिमाहा, और शीतवीर्य वाले होते हैं। ये जो ऊपर बताए गए उत्तम कोटि के जो शाली हैं, रक्तशाली, महाशाली, कलमशाली, तूर्णकशाली, शकुनारित, सारमुख, दीर्घशुक, सुगंधक, पुंड्रशाली, पांडु, पुंडरीक, प्रमोद, गौर, शारीव, कांचन, महिष, शुकशाली, दूषक, कुसुमांडक, लांगल आदि, ये जितने भी शाली हैं ये कैसे होते हैं? विपाक में मधुर और
रस में मधुर, विपाक और रस में मधुर, स्निग्ध, बलकारक, वीर्यवर्धक, मल को बांधने और कम करने वाले, कषाय रस वाले, कुछ कषाय रस वाले हैं, पथ्य हैं, हल्के हैं, मूत्रकारक हैं, मूत्र को लाने वाले हैं, और शीत वीर्य या शीतल होते हैं। ये इनके गुण हैं। चावलों के गुण इस प्रकार से हैं, पुनः एक बार कंठस्थ कर लें। विपाक और रस में मधुर, स्निग्ध, बलवर्धक, मल को बांधने और कम करने वाले, कषाय रस वाले, पथ्य, हल्के, मूत्रकारक और शीतल, इन गुण वाले होते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।